द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, खबर जो है वो उत्तर प्रदेश से है। हम आपको पहले भी अपनी कई वीडियोस में योगी और मोदी के बीच तकरार के बारे में बता चुके हैं। कई लोग इस बात पर हंसते हैं कि भाई ये तो आप काल्पनिक बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रशंसक हैं, लेकिन एक ऐसी घटना यूपी में घटी है जो एक बार फिर से ये बताती है कि दोनों के बीच ताकत का दम और एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई जो है वो अभी भी चल रही है, और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। खबर है कि मोदी के सबसे खास और चहेते अफसर के साथ योगी ने खेला कर दिया है। जिस शख्स को केंद्र से यूपी इसलिए भेजा गया था ताकि उसे कोई बड़ा पद, उप मुख्यमंत्री या गृह मंत्रालय का विभाग दिया जा सके, योगी ने उसे महज प्रदेश उपाध्यक्ष का पद देकर बता दिया कि उनके आगे ना अमित शाह की चलेगी, ना मोदी की चलेगी और ना किसी और नेता के। यूपी में योगी की ही चलेगी। मतलब साफ है कि एक बार फिर यूपी में मोदी के सामने योगी चट्टान बनकर खड़े हो गए। हम बात कर रहे हैं एक यानी अरविंद कुमार शर्मा के। मोदी के करीबी खासम खास इस शख्स के बारे में ये कहा गया था कि मोदी ने यूपी में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे। एक तरह से कहें तो अरविंद कुमार शर्मा को यूपी इसीलिए भेजा गया था ताकि सरकार के कामकाज से लेकर अफसरशाही तक उनके जरिए इस पर नज़र रखी जा सके। मगर योगी ने ही मोदी की मंशा को चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, इसको लेकर एक वरिष्ठ पत्रकार और टीवी का जाना माना चेहरा दीपक शर्मा ने भी ट्वीट किया। कई ट्वीट किए उन्होंने, वो पढ़े जाने चाहिए, उनसे स्थिति का आपको काफ़ी हद तक समझ में आएगी। दीपक शर्मा लिखते हैं, AK शर्मा को मोदी यूपी में बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते थे। योगी के साथ समन्वय कर AK यूपी के समूचे शासन को धार देते, पर योगी तैयार ना हुए। आखिरकार AK आज यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष बनाए गए। यूपी में पहले से 16 उपाध्यक्ष हैं। इन छोटी तस्वीरों में AK कल से गुम हो जाएंगे। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में दीपक शर्मा ने लिखा कि PM दफ्तर में बीजेपी के जो छोटे नेता AK शर्मा से कभी मिल नहीं पाते थे, उन्हीं प्रादेशिक उपाध्यक्षों की कतार में आज मोदी के सबसे ताकतवर अफसर को योगी ने खड़ा करवा दिया। यह अपमान AK का नहीं, PM का है। और हाँ, यह अपमान 2014 के बाद की नई भाजपा में अकल्पनीय है। तो पढ़ा आपने कि किस तरह से AK शर्मा को उपाध्यक्ष बनाकर योगी ने राजनीति की ऐसी चाल चली कि न सिर्फ AK शर्मा को निष्क्रिय कर दिया, बल्कि मोदी को भी संदेश दे दिया कि वो दूसरे मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं है जो उनके हट के आगे झुक जाएं। इसका जीता जागता उदाहरण AK शर्मा है, जिन्हें लाया तो पता नहीं किस किस पोर्टफोलियो के लिए गया था, लेकिन योगी के बराबर खड़ा करने की जो बातें चर्चाएं चल रही थी, योगी ने मोदी पर ऐसा दांव चला कि बेचारे मीडिया वालों को भी लिखना पड़ा। आखिर हो ही गया MLC अरविंद कुमार शर्मा का एडजस्टमेंट। सरकार में ना सही, संगठन में मिली प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी। दोस्तों, एक बार फिर लौटते हैं पत्रकार दीपक शर्मा के ट्वीट्स की तरफ। दो और महत्वपूर्ण ट्वीट्स इस मसले पर, इस सिलसिले में उन्होंने किए हैं, जिन्हें पढ़कर आपको अंदाज़ा होगा कि मोदी के लिए उनके चहेते AK शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया जाना कितना अपमानजनक रहा, इंसल्टिंग रहा है। दीपक शर्मा ने लिखा कि मोदी की गवर्नेंस में मंत्री से पूछकर अफसर नियुक्त किए नहीं जाते। राजनाथ की सलाह बिना राजीव महर्षि को गृह सचिव बनाया गया था। जेटली की असहजता के बावजूद हंसमुख को वित्त सचिव बने थे। और तो और गडकरी से पूछे बगैर अरविंद कुमार शर्मा को MSME महासचिव बनाया गया था। पर बात यूपी में जब अरविंद कुमार शर्मा की आई तो योगी आड़े आ गए। दीपक शर्मा ने लिखा कि आनंदीबेन या त्रिवेंद्र रावत जैसे CM अगर मोदी आसानी से किनारे कर सकते हैं तो लगातार अवज्ञा कर रहे योगी पर वो पीछे क्यों हट रहे हैं। एक तो यूपी में कोई विकल्प नहीं है, दूसरा योगी को हटाने का मतलब है 2022 में हिंदुत्व के प्रचंड प्रतीक को गवा देना। लिहाजा मोदी थोड़ा झुके हैं। साफ है दोस्तों कि इतने सालों में विकास के नाम पर जो सिर्फ जुमलेबाजी हुई है, उसके बूते तो चुनाव जीतने से रहे ये लोग। ऊपर से कोरोना में कुप्रबंधन ने इनकी रही सही इमेज पर बट्टा लगा दिया। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा बचता है ले देकर, और वो मुद्दा है हिंदुत्व का। और इस मुद्दे की अगुवाई कोई भाजपा में कर सकता है तो वो योगी है। और ये बात समूचा संघ, समूचा RSS जानता है। लिहाजा वो भी पूरी कोशिश में है कि बीते दिनों मोदी योगी की लड़ाई में योगी के साथ डटकर खड़े रहे, मोदी को शांत रहने पर मजबूर कर सके। तो एक तरह से कहें तो योगी को चाहे उनके पद से हटाने का घटनाक्रम हो
या फिर मोदी के चहेते अरविंद कुमार शर्मा को यूपी में भाजपा के भीतर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर किनारे लगाने के बाद इन दोनों ही घटनाओं में जीते योगी ही हैं और मोदी की योगी के सामने एक ना चल पाने की बात की तस्दीक भी हो जाती है। अब इस पर जो पब्लिक रिएक्शन सामने आ रहे हैं दोस्तों, वो बड़े मज़ेदार हैं, वो इंटरेस्टिंग है। मसलन ट्विटर पर संदीप सिंह राजदान नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि अजीब विडंबना है, कोई आडवाणी होकर प्रधानमंत्री नहीं बन सका तो कोई प्रधानमंत्री होकर आडवाणी बन गया। शर्मा जी की बेइज्जती, आखिर किसकी बेइज्जती मानी जाए, सवाल। वहीं सौरभ शर्मा नाम के एक यूज़र है दोस्तों, वो लिखते हैं कि बधाई हो शर्मा जी, बहुत ही उपयुक्त पद मिला है योगी के नीचे, पीएमओ के अफसर प्रदेश अध्यक्ष भी ना बन पाए। वहीं जागरूक नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि शेर को सवा शेर मिलना सुना था, आज कहावत देख रहे हैं। दोस्तों एक और कहावत से याद आया, मोदी के एके के साथ जो हुआ है यूपी में, उसके लिए गालिब का एक शेर याद आता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अब मीडिया भी लगातार इस खबर को जिस एंगल से दिखा रहा है, छाप रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये बताया गया कि मोदी के करीबी को एमएलसी ए.के. शर्मा को एक जिम्मेदारी, एक बड़ी जिम्मेदारी यूपी में दी गई है। लेकिन सब लोग जानते हैं, और दीपक शर्मा के ही इस ट्वीट में अगर आप देखेंगे तो एक तस्वीर उन्होंने अपने पहले ट्वीट में शेयर की है, जिसमें कई सारे उपाध्यक्षों की जो चेहरे जो हैं वो लगे हैं, और इन उपाध्यक्षों में अब एक नाम जो है वो ए.के. शर्मा का भी जुड़ जाएगा। और इतने लोगों के बीच में ए.के. शर्मा की अपनी इम्पोर्टेंस, उनको कितना महत्व दिया जाता है, ये सब अच्छे से हम लोग जानते हैं कि उपाध्यक्षों की श्रेणी में डालना महज एक औपचारिकता पूरी करना भर होता है। अगर वाकई में मोदी के करीबी ए.के. शर्मा बहुत खासम खास हैं, बहुत चहेते हैं, तो योगी जाहिर है उनको एक बड़ा पद दिया जाना चाहिए था, जिसकी एक उम्मीद भी की जा रही थी। हालांकि उनको तो जो होम मिनिस्ट्री है यूपी की, उसको संभालने तक की बात हो रही थी, डिप्टी सीएम बनाने तक की बात हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि मोदी के वो राइट हैंड है, तो लिहाजा यहाँ पर योगी उनको कोई बड़ा पद देंगे। लेकिन जो हाल के दिनों में इन दोनों के बीच में खटाव हो गया है, मोदी और योगी के बीच में जो खटास देखी जा रही है, जो मनमुटाव देखा जा रहा है, हालांकि खुले तौर पर इसको ज़ुबानी तौर पर तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन जो हरकतें हुई हैं, जो गतिविधियां हाल के दिनों में देखने को मिली हैं, योगी के जन्मदिन पर उनको विश ना करना मोदी और शाह की तरफ से, ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन था। और वहीं दूसरा बड़ा इंडिकेशन अगर हम उसके बाद कहें, हालांकि और भी कई घटनाएं हुई, लेकिन जो बड़ा इंडिकेशन है वो ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष बनाकर किनारे लगाने का है, जिनको ये कहा जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में योगी के पैरेलल चलेंगे, समानांतर चलेंगे, और मोदी एक तरीके से ए.के. शर्मा के थ्रू कमांड कर पाएंगे उत्तर प्रदेश को, योगी की सरकार को। लेकिन ऐसा हो ना सका। योगी ने एक तरीके से मोदी के इन मंसूबों पर, मोदी की सोच पर या इस स्क्रिप्ट पर पानी फेर दिया है। दोस्तों आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।